खबर गोंडा जिले से है, जहां धानीपुर थाना क्षेत्र के तुलसी रामपुरवा गांव में एक 20 वर्षीय युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस फोर्स, डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाने से चंद कदम की दूरी पर हुई हत्या से इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज रावत व सीओ शिल्पा वर्मा ने घटनास्थल का मुआयना किया और स्थानीय पुलिस को हत्यारों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। घर पर सो रहे उसके पिता राजेश ने घटना की जानकारी पुलिस को दी तो धानीपुर एसओ अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत व क्षेत्र अधिकारी सदर शिल्पा वर्मा ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और स्थानीय पुलिस को हत्यारों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। बताया जाता है कि तुलसी रामपुरवा के जिस मकान में राजेश का परिवार रहता था, उसी के बंटवारे को लेकर तीनों में विवाद चल रहा था। घटना से एक दिन पूर्व घर के पिछले हिस्से में दरवाजा लगाने के लिए दीवार तोड़ी गई थी। बीती रात उसी हिस्से में राजेश की बड़ी लड़की, जिसका नाम श्वेता है, उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है। रोती बिलखती किरण शुक्ला ने बताया कि रात में खाना खा रहे वो अपने कमरे में सोने चली गई थी। श्वेता और राजेश आंगन में चारपाई पर लेटे हुए थे। रात 2 बजे के करीब चीख पुकार होने पर घटना की जानकारी हुई। दिनांक 10-11 जून की मध्य रात्रि लगभग 3 बजे राजेश कुमार शुक्ला द्वारा थाना धानीपुर को यह सूचना दी गई कि भूमि एवं संपत्ति संबंधी विवाद में उनके भाई एवं भतीजों द्वारा उनकी 21 वर्षीय पुत्री की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर धानीपुर पुलिस तथा उच्च अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच गए। मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया। जिन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। 100 का पंचायतनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल के निरीक्षण और जांच के समय कुछ परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है? हमारा नाम विनय मिश्रा है, निवासी ग्राम खिरवा का रहने वाला हूँ। घटना हमें आज सुबह फ़ोन नंबर के द्वारा सूचना मिली कि हमारी भांजी का राजेश शुक्ला ने गला काटकर हत्या कर दिया। उनकी वाइफ भी उसमें शामिल थी और हत्या करने के बाद में उन्होंने अपने सगे भाई के ऊपर तहरीर दे करके कि बाद में मुकदमा सुलह कर लेंगे। राजेश शुक्ला आपके कौन है? राजेश शुक्ला हमारे बंधुई हैं और क्योंकि हमारी बहन मृतक हो चुकी है सन 2000 की भी हत्या की और जो हमारी बहन की भी हत्या कर चुके हैं सन 2004 में। लेकिन ये बात की जानकारी हमको नहीं हुई और जब जानकारी हमको चली तो हम अपने भांजी की भविष्य को लेकर के हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद में भांजी की भविष्य की तैयारी को लेकर के हम लोग उसको पढ़ाए लिखाए अपने घर पे रखते थे। ये 1 साल पहले इंटर पास हुई, उसके बाद ये झगड़ा करके हमारे घर से हमारे भांजी को ले आए। उसके बाद में झगड़ा करके भांजी को ले आए और बार बार धमकी देते रहे कि जैसे तुम्हारी माँ को मार डाले हैं ऐसा तुमको भी मार डालेंगे। फिर हम लोग बराबर मिलते जुलते थे, आते जाते थे, फ़ोन करते थे तो ये हमें उससे बात नहीं करते देते थे, झगड़ा करते थे और कहते थे तुम्हारा इनका कोई संबंध नहीं है। फिर हम लोग क्या किए कि अब इनके ऊपर शादी दबाव बनाने लगे कि अब लड़की बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी कर दी जाए। तो इन्होंने क्या करा कि दबाव को बढ़ते हुए देखते हुए हम लोग ने कहा कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो लड़की को हमें दे दो, हम शादी कर देंगे। लेकिन इन्होंने ना हमको लड़की वापस करी ना शादी करी। शादी का दबाव बढ़ते हुए देख करके इन्होंने आज रात में करीब, टाइम हमें नहीं पता है एग्जैक्ट में था नहीं, लेकिन हमको सूचना मिली कि इन्होंने लड़की की अपने श्वेता की गला काट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में इन्होंने अपने हत्या में शामिल इनकी पत्नी भी थी, क्योंकि गला काटने में अकेले काट नहीं सकते हैं। लड़की बालिग थी, 20 साल की थी। इसे दोनों ने मिल करके लड़की की हत्या कर दी, गला काट करके हत्या कर दी गई। ये सूचना हमको मिली है, लेकिन अभी तक हमको लाश नहीं दिखाया गया है। आपने किसके खिलाफ शिकायत की? शिकायत हमने राजेश शुक्ला और उनकी वाइफ किरण शुक्ला के खिलाफ और